कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के बारे में आइए आज के इस वीडियो में पूरे 50 प्रश्न को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बबलू और आप देखना शुरू कर दिए हैं मालीला टेलीकॉम को। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। तो आपको इसमें भी 4 ऑप्शन मिलते हैं। हर एक प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। प्रश्न ये है मॉनिटर और प्रिंटर, प्रश्न बी विंडोज, सी कीबोर्ड और माउस, और डी नंबर में है सी एवं डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर 1 नंबर होने वाला है, मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर 1 नंबर का हो जाएगा। अब मॉनिटर और थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक अवयव तथा कंप्यूटर का एक मुख्य भौतिक भाग है जिसे छुआ जा सकता है या सूचना के किसी भी भाग तथा सूचना के किसी भी प्रकार का ध्वनि को डेटा मेमोरी में आकृति करता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाले माउस टेक्नोलॉजी डॉट डॉट है। पहला ऑप्शन है ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिनिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट क्लिकिंग इसका राइट आंसर होने वाला है। उसके बारे में है कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाले माउस टेक्निक राइट क्लिकिंग है। राइट क्लिकिंग जब हम माउस में पॉइंटर को किसी भी आइकन में प्रोग्राम को लेकर माउस में बटन दबाने क्लिक करते हैं। तीसरा नंबर से जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि DOT मैट्रिक्स किस उपकरण का की किस्म है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंटर इसका सही जवाब होगा। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की किस्म उस डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स के डॉट प्रिंटिंग मैट्रिक काफ़ी लोकप्रिय प्रिंटर माना जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेक्ट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, केवल ए एवं बी। तो 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, 4 में से इसका बी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है, पैराग्राफ इंडेक्ट करने के लिए। पाँचवा नंबर से जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि टेक्स्ट की पंक्तियाँ के आरंभ में जाने वाली डॉट डॉट कुंजी दबाएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 4 ऑप्शन मिलती है, होम, ये, पेज अप, एंटर। तो इसका 5 नंबर्स का जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? 1 नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, होम। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि डॉट 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 और सर्वाधिक समान इनपुट डिवाइस है। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर्स की राइट आंसर आप 4 ऑप्शन में जाता है, जैसे कि माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 6 नंबर की डी नंबर से राइट आंसर हो जाएगा, कीबोर्ड, माउस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड और माउस को सर्वाधिक समान इनपुट डिवाइस माना जाता है। कीबोर्ड और माउस को हमेशा इनपुट डिवाइस में ही रखा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है जिसमें है कि पहला मॉनिटर, कीबोर्ड, ALU, CPU। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 7 नंबर्स की राइट आंसर 1 नंबर होने वाला है, मॉनिटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन एक प्रकार का माउस है? मैकेनिकल जनरल, ऑप्टिकल मैकेनिकल, फुल डुप्लीकेट, ऑटोमेटिक। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 8 नंबर्स का राइट आंसर होने वाला है, बी नंबर से इसका राइट आंसर, बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो 9 नंबर्स की है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? पहला में है 14, 13, 12, 10।
तो 9 नंबर्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां जो प्रश्न है वो है कि डॉट 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 में प्रिंटिंग हेड और कागज़ के संपर्क होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, ए बी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? 10 नंबर्स की जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न है वो 11 नंबर्स की है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है, जैसे कि लेजर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर्स का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से इसका सही जवाब हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काफ़ी लोकप्रिय प्रिंटर है। इसमें प्रिंट हेड पर धातु पिन पर एक मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। यह स्याही, लथपथ रिबन, कागज़ और प्रिंट हेड को बीच रखा जाता है। मतलब इसका कलर वाला जो प्रिंटर होती है दोस्तों। 12 नंबर्स का जो प्रश्न है वो है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि जाविये स्टिक्स, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, माउस। तो 12 नंबर्स का राइट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों? सी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। सी नंबर सी राइट आंसर हुआ है। तो कंप्यूटर की समस्त सूचना एवं आउटपुट देखने के लिए एक मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को टेक्निकली विजुअल डिस्प्ले भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों 13 नंबर है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि छापना, टाइप करना, इनपुट करना, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट करने के लिए कोई भी डेटा अगर हम इनपुट करते हैं तो वो कीबोर्ड में ही लिखे जाते हैं। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है कि कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, तीनों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मैं पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इनपुट इसका राइट आंसर होने वाला है। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है जिसमें कई प्रकार का की होती है, जिसमें हम कंप्यूटर को डेटा को डालते हैं और इसमें निर्देश को देते हैं। अगला जो प्रश्न है वो 15 नंबर्स की प्रश्न है, जिसमें है कि कंप्यूटर की कीबोर्ड में ऐप का प्रयोग होने वाले फंक्शन बटन की संख्या कितनी होती है? ध्यान देने वाले क्वेश्चन दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर की कीबोर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी है? 14, 13, 12, 10। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हूँ कि कितना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्न में कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करती है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लंटर, 1 और 2। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 16 नंबर की जो राइट आंसर सी होने वाला है। प्लांटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लांटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, चित्र, रेखा आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करने का कार्य करता है। ड्रम पेन प्लांटर और प्लेट बोर्ड प्लांटर से ये दोनों ही प्लांटर का प्रकार होता है। प्लांटर से 3D प्रिंटिंग के साथ साथ इसमें बैनर, पोस्टर आदि का प्रिंटिंग किया जा सकता है। उसी तरह से 17 नंबर्स का जो क्वेश्चन है वो है कि ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई जाती है? ऑपरेटर द्वारा जो किए गए कार्य को कंप्यूटर के किस भाग में दिखाया जाता है? तो 17 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 17 का राइट आंसर बी नंबर से होने वाला है, VDU, जिसे विजुअल डिस्प्ले कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो 18 नंबर्स की प्रश्न है, जिसमें से बताया गया है
निम्न में से कौन सा आउटपुट का माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सी नंबर से राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। 19 नंबर्स का जो प्रश्न है वो है कि डगलस सी एंजेलवर्ट ने स्टेफन रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? 1964, 1968, 1970, 1971 में। तो माउस का प्रयोग कब हुआ था दोस्तों? 19 नंबर्स का राइट आंसर 1 नंबर होने वाला 1964 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब डगलस सी एंजेलवर्ट ने माउस का आविष्कार 1964 में किया था। इससे पहली बार सार्वजनिक रूप से 9 दिसंबर 1968 को एक डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ था? सीधी बात 1964 में इसका आविष्कार हुआ था। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 20 नंबर्स की प्रश्न है, जिसमें है कि अंकीय कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने को कौन सा साधन है? कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, माउस। 20 नंबर्स का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर्स का राइट आंसर होने वाला है स्कैनर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है 21 का कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों 1, 2, 3, 4 प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग कल भी जाने थे। तो प्रिंटर दोस्तों ये बी नंबर से इसका बी नंबर सही आंसर होने वाला है कि प्रिंटर 2 प्रकार का होता है। प्रिंटर 2 प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटिंग तथा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग होता है। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों 22 नंबर्स की, जिसमें कहा गया है कि कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइन वाले कोड को क्या कहते हैं? ASCII, मैग्नेटिक टैप, OCR स्कैनर, बार कोड। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 नंबर्स का इसका डी नंबर देख सकते हैं कि डी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा बार कोड, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। अब बार कोड किसी उत्पाद के बारे में आंकड़ा या सूचना को लिखने का एक तरीका है। यह बार कोड किसी उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी, उसका मूल्य, उसकी मात्रा, किस देश में बना, किस कंपनी ने बनाया, किस सारा डिटेल उसमें उपलब्ध रहता है। 23 नंबर्स का जो प्रश्न है वो है कि लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? 100 से 200, 500 से 50, 500 से 100, 200 से 2000। तो दोस्तों ये मैंने कल भी ये प्रश्न किया था और मैं आज भी कर रहा हूँ कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 200 से 2000 एक बार में ये प्रिंटिंग करता है। तो लाइनर प्रिंटर एक प्रिंटर में 200 से 2000 चिन्ह छाप सकता है। लाइनर प्रिंटर का उपयोग उच्च गति प्रिंटर के लिए किया जाता है। और 24 नंबर्स का जो प्रश्न है वो है सबसे ज़्यादा काम में आने वाले करेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो करेक्टर प्रिंटर कौन सा होता है? तो लेजर, लाइन, इंजेक्ट, डॉट मैट्रिक्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 24 का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न है वो है कि स्कैनर का रूप निम्न में से किस मशीन में मिलता है? टाइप मशीन, फ्रैकिंग मशीन, फोटोकॉपियर, साइक्लो स्टाइलस। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 का राइट आंसर सी नंबर्स हो जाएगा। देख सकते हैं कि फोटोकॉपियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कैनर का स्वरूप फोटोकॉपियर मशीन में मिलता है। अगला जो प्रश्न है वो है 26 का। तो इसमें कहा गया है कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? 1, 2, 3, 4। दोस्तों कीबोर्ड में लेफ्ट एक होता है, लेफ्ट, राइट और एक मतलब 4 कीबोर्ड होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे करके 4 इसमें होती है, पूर्व मिला के 4 होती है। अब कहता है कीबोर्ड में 4 एरो होती है जो इस प्रकार से है। अगला जो प्रश्न है वो है कि वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? 1, 2, 3, 4। तो
7 इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको 2 कहा जाता है। उसी तरह थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि कीबोर्ड पर संख्या रूपी बटन न्यूमरिक की 2 स्थान पर होता है। टॉपर रोपर जो यहाँ से यहाँ तक है, न्यूमेरिक कीबोर्ड पर जो कि कीबोर्ड इतना से इतना होती है। इस प्रकार कीबोर्ड पर संख्या बटन दोहराई जाती है। तो अगला जो प्रश्न है वो है कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट को आकार की वस्तु को क्या कहते हैं। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें इसका राइट आंसर आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है माउस कवर, माउस पैड, माउस रग, माउस चालक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है, माउस पैड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट्स के आकार की वस्तु को माउस पैड कहते हैं। जो नीचे में हम लोग रखते हैं माउस के नीचे, उसे माउस पैड कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, एक और दो। तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर का राइट आंसर, एक और दो, प्रिंटर और मॉनिटर इसका दोनों राइट आंसर होने वाला है। 30 नंबर्स का जो प्रश्न है वो है डेटा किस रूप में हो सकते हैं, यथलित, लिखित, आश्रय, ए और बी दोनों। तो 30 नंबर्स का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी लिखित और या लिखित इसका दोनों राइट आंसर होने वाला है। 31 का जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क डॉट डॉट के द्वारा होता है, इनपुट एवं आउटपुट, इनपुट आउटपुट सीपीयू। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 31 का राइट आंसर एक नंबर से हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट दोनों कंप्यूटर का मानव से संबंधित होती है। और थोड़ा अगला प्रश्न जो है वो है 32 का, निवेश के प्रकार में कौन शामिल नहीं है, ध्वनि माध्यम, प्रकाश माध्यम, आंतरिक माध्यम, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है, प्रकाश माध्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। निवेश यानी इनपुट के प्रकार में प्रकाश माध्यम आमतौर पर शामिल नहीं होते हैं। निवेश के समान प्रकार में ध्वनि माध्यम जैसे कि माइक्रोफोन और आंतरिक माध्यम से कि कीबोर्ड और माउस शामिल होते हैं। उसी तरह से 33 का जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है, कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन, ट्रैक बॉल। तो 33 का राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रैक बॉल देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रैक बॉल एक प्रकार का पॉइंटिंग ट्रैक बॉल युक्ति है जिसे माउस की तरह उपयोग किया जाता है। इसमें एक बाहरी ऊपर सतह पर होती है, इसका प्रयोग कर्सर के मूवमेंट के कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है 34 का, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस, कीबोर्ड, लाइन पेन, वीडियो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है, देख सकते हैं कि वीडियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, जिसका पूरा नाम वीडियो डिस्प्ले यूनिट है, जिसका पूरा नाम वीडियो डिस्प्ले यूनिट है। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बायां, दायां, बीच वाला, व्हील्स। तो राइट आंसर इसका 35 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बायां इसका राइट आंसर होने वाला है, देख सकते हैं कि बायां इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउस का बायां यानी कि लेफ्ट बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला जो 36 का प्रश्न है वो है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, जैसे कि लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजी वेल प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 36 का राइट आंसर दोस्तों एक नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है, लेजर प्रिंटर। देखते हैं, हाँ एक ही नंबर ये राइट आंसर हुआ। सबसे तेज़ गति वाले रंगीन लेजर प्रिंटर
प्रति मिनट 100 से अधिक 6000 पृष्ठ मुद्रित कर सकता है। 37 का जो आंसर है क्वेश्चन है वो है एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लीड क्रिस्टल डिवाइस, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो दोस्तों 73 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका डी नंबर से राइट आंसर होने वाला है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है 38 का कंप्यूटर सिस्टम में डॉट डॉट के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा प्रवेश करने की पद्धति को सर्वाधिक समान पद्धति है। इसमें आपका कितना है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, प्लांटर। तो दोस्तों इसका राइट 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है, कीबोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक समान पद्धति है। जो हम कुछ भी लिखते हैं वो कीबोर्ड के माध्यम से ही लिखते हैं, वो डेटा हम लोग सिस्टम में प्रवेश करते हैं। उसके बाद जो 39 का क्वेश्चन है वो है कि आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित संभवतः बनाते हैं। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि डेटा देखना या प्रिंट करना, डेटा स्कैन करना, डेटा इनपुट करना, डेटा भेजना। तो 39 नंबर्स का जो आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है, डेटा देखना या प्रिंट करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों हमारा 40 नंबर्स का प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी डॉट डॉट की जाती है। 4 ऑप्शन है, जैसे कि प्रिंटर पर प्रिंट, उसके बाद है फ्लॉपी पर स्टोर, सीडी पर स्टोर, हार्ड डिस्क पर स्टोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 का राइट आंसर ए होने वाला है। देख सकते हैं कि प्रिंटर पर प्रिंट इसका राइट आंसर होने वाला है। उसी तरह से दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से किस समूह के केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? निम्न में से किस समूह की केवल इनपुट डिवाइस होती है? तो माउस कीबोर्ड मॉनिटर, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड प्लांटर, माउस कीबोर्ड स्कैनर। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर से देख सकते हैं कि इसका जो डी नंबर से है इसका राइट आंसर होने वाला है। माउस कीबोर्ड स्कैनर सभी इनपुट डिवाइस है, इनकी सहायता से कंप्यूटर में डेटा एंट्री किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस होती है? ये पूछा गया सवाल है। तो 4 ऑप्शन है, जैसे कि स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर, कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर, प्लांटर प्रिंटर मॉनिटर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 42 का डी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है, प्लांटर प्रिंटर मॉनिटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है 43 का जो प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश डॉट डॉट माना जाता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, सूचना। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 43 का राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है, इनपुट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को इनपुट माना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो रैम, प्रिंटर, मॉनिटर, रोम। दोस्तों इसका राइट आंसर 44 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है, मॉनिटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मॉनिटर के बारे में थोड़ा जानते हैं। कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को टेक्निकल विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि नंबर पैड डायरेक्शन एरो के रूप में कार्य करने के लिए क्या दबाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है नॉम लॉक, कैप लॉक, एरो लॉक, शिफ्ट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 45 का राइट 1 नंबर इसके आंसर होने वाला है, नॉम लॉक इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है स्कैनर डॉट डॉट स्कैन करता है फोटोज, टेक्स्ट, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो 46 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें टेक्स्ट और फोटोज़ को दोनों को स्कैन ये करता है। तो इसका बी सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 47 में है डॉट 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 गेम खेलना आसान हो जाता है, माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, पेन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 47 का राइट आंसर बी नंबर्स होने वाला है। देख सकते हैं कि जॉयस्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक वीडियो गेम कंसोलों पर इस्तेमाल किए जाने वाले लॉजिस्टिक एक प्रकार लोकप्रिय एनालॉग छड़ी है। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा 48। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? कंप्यूटर का एक भौतिक पुर्जा, कंप्यूटर का प्रिंटेज पुर्जा, प्रिंटेड आउटपुट, भौतिक आउटपुट डिवाइस। तो इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है, प्रिंटेड आउटपुट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट है। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों 49 की कि CTR शिफ्ट और ALT डॉट डॉट की जाती है, मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फान्यूमेरिक, एडजस्टमेंट। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 49 का एक नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है। देख सकते हैं कि फंक्शन इसका राइट आंसर फंक्शन एक नंबर से इसका हो जाएगा। CTRL शिफ्ट अल्ट मॉडिफायर की है, मॉडिफायर की कंप्यूटर कीबोर्ड पर विशेष की है जो किसी के कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को डॉट डॉट कहते हैं, प्राइसेस, OCR, स्कैनर, बारकोड। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 50 नंबर्स का डी नंबर्स राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न आज का प्रश्न का लास्ट प्रश्न का आंसर है, बारकोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारकोड किसी उत्पाद के बारे में आंकड़ा या सूचना को लिखना एक तरीका है। यह बारकोड किसी भी उत्पाद की पूरी जानकारी जैसे कि उसका मूल्य, उसकी मात्रा, किस देश में बना है, किस कंपनी ने बनाया है, सारा डिटेल रहता है। ये मैं पहले भी जान चुका हूँ। तो आई होप दोस्तों ये अगर वीडियो आप पूरा देख लिए होंगे 27 मिनट की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कंप्यूटर में आपको बेसिक बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।